टाउन प्लानर की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। एक ओर जहां झारखंड सरकार नियुक्तियों में स्थानीय लोगों को तरजीह देने की बात करती है, तो वहीं टाउन प्लानर के 28 पदों में 17 पदों पर बाहरियों की नियुक्ति पत्र थमाकर खुद कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। इससे अब सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ये पहली नियुक्ति नहीं है, सरकारी गैर सरकारी सभी जगहों पर। क्या आप लोगों ने इससे पहले नहीं देखा था कि विभिन्न प्रमंडलों में जा करके कितने हजारों की संख्या में लोगों को हम लोगों ने नियुक्तियां दी? जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी लोग हैं, ये लोग इस काम को रोकने का हर प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन इसकी चिंता बगैर हम अपने कामों में अनवरत आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड में नौकरियों की बहार है, नौकरियों में बाहरियों की भी बहार है। झारखंड ने बनाई है अपनी स्थानीयता नीति। सीएम हेमंत का वादा, स्थानीय को नौकरियां ज्यादा। हेमंत सोरेन ने 30,000 नौकरियों का किया है वादा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के नगर विकास के लिए 28 टाउन प्लानर की नियुक्ति समारोह आयोजित करके कर दी है। समारोह में सभी टाउन प्लानर को नियुक्ति पत्र भी उन्होंने अपने हाथों से सौंपा। राज्य के शहरों के विकास के लिए सरकार के इस कार्य की जितनी सराहना की जाए कम है। अब ये टाउन प्लानर राज्य के शहरों की सूरत बदलने का काम करेंगे, मगर झारखंड के स्थानीय लोगों की जो सूरत बिगड़ी है उसे कौन सुधारेगा? दरअसल सवाल नियुक्तियों पर उठे। सवाल उठे हैं तो सवाल झारखंड सरकार पर ही उठे। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन 28 टाउन प्लानर की नियुक्ति हुई है, उनमें 11 टाउन प्लानर ही झारखंड के हैं, यानी बाकी बाहरी हैं। बाहरी यानी दूसरे राज्यों के। तो क्या ये नियुक्ति झारखंड की स्थानीयता की नीति का समर्थन करती है? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं, सभी नियुक्तियों को बेचने का काम कर रही है। पहले ही बुकिंग चल रही है, इनके सिस्टम वही चल रहे हैं। हेमंत सोरेन जी के सरकार में सारे लोग नौकरियां की दलाली करने में लगे हुए हैं और बाहरी लोगों को नौकरी बेचने का काम कर रहे हैं। जल जंगल जमीन की और स्थानीयता की बात करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार 70% नौकरियां बाहरी लोगों को पैसे ले करके बेच रही है। नौकरियों में दलालियां चल रही हैं और दलाली कर रहे हैं, ये सरकार करवा रही है, अपने कैडर को उसमें लगा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। कुछ महीनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार काफी रेस में है। सरकार ज्यादा से ज्यादा योजनाएं लॉन्च कर रही है, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरियां देने का प्रयास कर रही है। सरकार को उम्मीद है ये सारे काम आगामी चुनाव में उसके लिए मजबूत आधारशिला रखेंगे और जीत दिलाने में बहुत काम आएंगे। चुनावी गणित कहता है, सरकारी योजनाओं से स्थानीय लोग जितना जुड़ेंगे वही ज्यादा काम आएंगे। बाहर से आयातित लोग जीत दिलाने में काम आएंगे, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर किसी भी राज्य की सरकार, यह उनका दायित्व है कि वे युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलें, सरकारी नौकरियों में उनके लिए रास्ते तैयार करें। झारखंड ऐसा राज्य है जहां वर्षों से नौकरियों का टोटा पड़ा हुआ है। राज्य में हाल के कुछ महीनों में कुछ नियुक्तियां भी हुई हैं, तो उसका लाभ लेने वाले भी वर्षों पहले परीक्षा दे करके और परीक्षा पास करके नौकरी मिल पाने की प्रतीक्षा करते रहे हैं। उनकी इस प्रतीक्षा में उनके कुछ कीमती समय भी निकल गए, जिनकी भरपाई होना असंभव है। ऐसे में जब उनके ही कोटे में बाहरियों की दखल हो जाए तो यह करेला ऊपर से नीम चढ़ा की कहावत चरितार्थ करता है। अब जब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो हेमंत सोरेन की सरकार ने नौकरियों की बहार आने की घोषणा की। सरकार ने 30,000 नौकरियों सितंबर तक दिए जाने का ऐलान भी कर दिया है। पर यहाँ पर सवाल यह उठता है, मान भी लिया जाए कि 30,000 नौकरियों की घोषणा हो जाती है, उसके लिए परीक्षा भी करा ली जाती है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि नियुक्ति में वही कहानी नहीं दोहराई जाएगी जो अब तक दोहराई जाती रही है।
अब जब ताजा मामला नौकरियों में बाहरी लोगों की नियुक्ति का सामने आया है, तो ऐसे में यह भी सवाल उठना लाजमी है कि क्या राज्य सरकार जिन नौकरियों की घोषणा आने वाले दिनों में करने वाली है, उनमें भी बाहरी लोगों को तरजीह दी जाएगी। वैसे तो बाहरी लोगों को हर राज्य तरजीह देते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार सरकारी नौकरियों में 77% स्थानीय लोगों को नियुक्त करने का वादा कर चुकी है। अगर इसी तरह से झारखंड में बाहर के लोगों को ही मौका मिलता रहेगा, तो फिर हेमंत सोरेन की स्थानीयता के आधार पर मौका दिए जाने के वादे का क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।